हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर शुक्ला और आज अपन देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है वो अपन आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या उसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, दो प्लेट ले लो आप, ए और ये बी। दो प्लेट आपने लिया, ठीक है, लेकिन एक प्लेट को आपने फुली चार्ज कर दिया। क्या कर दिया आपने? फुली चार्ज कर दिया। हमने इसमें प्लस चार्ज डाल दिया, ये प्लस चार्ज अपन इसमें डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किया, दूसरी जो रॉड है, दूसरी जो प्लेट है, उसको आपने चार्ज नहीं किया। तो जैसे ही आप इसको पास लाओगे तो इस प्लस चार्ज की वजह से ये जो आपका न्यूट्रल चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे हैं तो दोनों चार्ज, लेकिन दोनों इक्वल कॉम्बिनेशन पे हैं, दोनों नॉन पोलर कंडीशन पे हैं। तो पोलर और नॉन पोलर क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि होता क्या है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जैसे ही आपने इस जो आपका कंडक्टर दिख रहा है, ये जो प्लेट दिख रही है, आपने इस प्लेट को इसके पास लाओगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, इधर माइनस चार्ज आ जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज आएंगे। अब आपको ये समझना है कि ये माइनस और प्लस चार्ज उसमें पहले से थे, लेकिन वो नॉन पोलर कंडीशन पे थे, मतलब कि उनके बीच कोई भी डिस्टेंस नहीं थी, एक पॉइंट पर दोनों न्यूट्रल की तरह बिहेव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने एक पॉजिटिव चार्ज के पास उस प्लेट को ले गए तो उस कंडीशन पे प्लस अलग हो गया और माइनस अलग हो गया। ठीक है, अब आप समझो, यहां पर इस प्लस की वजह से ये माइनस यहां पे आया, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और प्लस आपका रिपेल करेगा। अब होता क्या है कि इसके बीच जो अब आप देखो, यहां पे आपका प्लस क्यू हो गया और यहां पे माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। लेकिन इसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये जो आपको पॉजिटिव चार्ज यहां पर दिख रहे हैं, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा प्लस है। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन ग्राउंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं अपन? ग्राउंड कर देते हैं। और जैसे ही आप ग्राउंड करोगे तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आपके चलना स्टार्ट हो जाएंगे और क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुए और ये सभी को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। एक टाइम के बाद क्या होगा, आप देखोगे कि इस प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेंगे। तो आपने क्या देखा कि अब जो प्लस चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो रही थी, वो ग्राउंडेड हो चुके हैं, वो अब नहीं बचे। तो हुआ क्या, यहां पर प्लस क्यू चार्ज हुआ और यहां पर हो गया माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, अब अगर ये दोनों चार्ज हो गए तो अपन अब यहां बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस की ओर जाता है आपका। बिल्कुल हो जाएगा सर, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, राइट। अब आपको समझना है, अब अगर मैं बोलता हूं कि यहां कोई एक पॉइंट लो आप, तीन तरह से अपन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पहला बाहर और दूसरा अंदर। ठीक है, अगर आप देखोगे कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस माइनस की वजह से होगा अंदर की ओर, इस प्लस की वजह से बाहर की ओर। दोनों सेम होने की वजह से यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, जीरो। सिमिलरली यहां पर भी एक इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप क्या देख रहे हो बेटा, इस डायरेक्शन पे है, तो इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई अपान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी हो जाएगी E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर आपको पता है कि किसी भी प्लेट के वजह से जो सीट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बस क्लियर है। तो यहां पर टोटल कितना हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर की बात करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपन बोल सकते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल क्लियर है बेटा। तो ये आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट या सीट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप,
अब इसके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और इसके बीच कुछ ना कुछ क्या होगी, थिकनेस। अपन ये मान सकते हैं कि अगर स्मॉल डी क्या है यहाँ पर, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है, और V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर बेटा? तो यहां पर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, तो आपको एक फार्मूला पता है, V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। ये फार्मूला आपको पता है क्योंकि V इज इक्वल टू होता है E बाई डी। तो बस आप कुछ नहीं कर सकते हो, V की वैल्यू को यहाँ पे आप कर सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है बेटा? अब आप ये बताओ कि आपको पता होगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यूनिफॉर्म है, और अगर चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान A। क्या होता है? Q अपान A। तो आप इस इक्वेशन फर्स्ट पर पुट कर सकते हो सिग्मा की वैल्यू Q अपान A। तो पुट कर दो इसको आप, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान A डी अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा? तो V की वैल्यू कितनी आ गई, QD अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये बताओ कि कैपेसिटर मैंने आपको बताया था C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपान V। ठीक है? Q इज इक्वल टू क्या, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। Q की वैल्यू V रहने दो, V की वैल्यू अपन यहाँ से, ये जो आपका इक्वेशन सेकंड है, इस इक्वेशन सेकंड से यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा QD, यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हुआ तो हो गया आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और यही आपका हो गया C। बिल्कुल सही बात है। ये जो आपका C आया है फ्री स्पेस के केस में आया है। फ्री स्पेस क्योंकि यहाँ का मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। अगर वैक्यूम होता है तो यहाँ पर C की वैल्यू जो होती है वो होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है। लेकिन एक बात आपको समझना है कि अगर कोई मीडियम लेते हैं, अगर कोई पूछता है सर अगर मैं वैक्यूम नहीं कोई मीडियम लेना चाहता हूं तो उस कंडीशन पे कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता सकते हो कुछ नहीं सर, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। एप्सिलॉन R आपका कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन R को क्या बोलोगे आप, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है? रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहलाती है आपको, एप्सिलॉन R। ठीक है? तो ये आपका फाइनल फार्मूला हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको आप देख सकते हो, और जब भी आप तैयारी करते होंगे, क्योंकि नीट के पेपर आने वाले हैं, जेईई मेंस का भी शायद अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है? तो वहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से क्लियर होगा। कुछ चीज़ें आप बता सकते हो यहाँ पे कि जो आपका कैपेसिटर होता है किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एरिया पे, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, और वो डिपेंड करता है मीडियम पे। तो तीन चीज़ों पे आपका कैपेसिटर डिपेंड करता है, एरिया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम इनसाइड द प्लेट। ठीक है? इन तीनों चीजों पे आपका कैपेसिटर डिपेंड करता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो D है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा वैल्यू आप बढ़ाओगे D की, आपका कैपेसिटर कम होता जाएगा। एरिया यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, मतलब कि यदि आप एरिया को बढ़ाओगे तो आपका जो कैपेसिटर वो क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। इसी तरह आपकी मीडियम की बात करते हो तो मीडियम के केस में भी आपका जो कैपेसिटर है वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़ो। थैंक यू।